ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का यह दिव्य दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए अब सुनते हैं भादो मास की पवित्र कथा का 19वां अध्याय। राजा बहुलास्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो समस्त प्राणियों के आत्म हैं, सबके साक्षी हैं और स्वयं को में प्रकाशित ब्राह्मण हैं। हम सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं और यही कारण है कि आज आपने हमें दर्शन देकर हमारा जीवन सफल कर दिया। तो भगवान अपने स्वयं कहा है कि आपका सच्चा प्रेमी भक्त आपको अपने स्वरूप बलराम जी और लक्ष्मी जी का और पुत्र ब्रह्मा जी से भी बढ़कर प्रिय है। आज अपने उन्हीं वचनों को सत्य करने के लिए आपने हमें कृपा करके यह दर्शन दिया है। तो प्रभु, जो पुरुष आपके चरणों की शरण छोड़ दे, ऐसा कौन हो सकता है? जो लोग सब वस्तुओं का और देह का भी त्याग कर चुके, उन महान मुनियों को तो आप स्वयं अपने स्वरूप तक का अनुभव करा देते हैं। हे कृष्ण, आपने यदुवंश में अवतार लेकर इस संसार को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का मार्ग दिखाया है। आपका पवित्र यश तीनों लोगों के पाप और ताप को शांत करने वाला है। आप अचिंतित हैं, अनंत ऐश्वर्य और मधुरमय के स्वामी हैं। सबके मानों को अपनी ओर खींचने वाले सच्चिदानंद परम ब्रह्मन हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। राजा ने निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया कुछ दिनों तक मुनियों के साथ हमारे यहाँ निवास कर हमें पवित्र कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश का कल्याण कीजिए। तो श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, प्रचित भगवान श्री कृष्ण ने राजा बहुलास्वर की प्रार्थना स्वीकार की और मिथिलावासियों का कल्याण करते हुए वहाँ कुछ समय तक रहे। उसी समय ब्राह्मण श्रुतुदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों का आगमन अपने घर पर देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वे तो इतने पुलंकित हो उठे कि अपने वस्त्र तक आकाश में उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने तुरंत चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर भगवान और मुनियों को बैठाया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और उनका घर, उनका परिवार और उनका मान सब भगवान के चरणों में धूल से पवित्र हो उठा। जब समय श्रुतुदेव सोचने लगे, अरे, मैं तो गृहस्थ जीवन में उलझा हुआ एक साधारण मनुष्य हूँ, फिर भी यह सौभाग्य मिला है कि भगवान स्वयं मेरे घर आए। उनके साथ वे महान ऋषि मुनि भी पधारे हैं, जिनके चरणों की धूल से तीर्थों का पवित्र बना देती है। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान व मुनियों की आराधना की। उपलब्ध साधनों से फल फूल गंध तुलसी कमल और निर्मल जल से उन्हें सेवा की। इसके बाद श्रद्धा भाव से श्रुतदेव बोले, प्रभु, आप तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में परे हैं, पुरुषोत्तम हैं। वास्तव में आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जब से आपने इस जगत की रचना की है तब से आप प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मस्वरूप बनकर विद्यमान हैं। जैसे कोई व्यक्ति सपने में अपनी ही माया से उनके दृश्य रच लेता है, वैसे ही आपने अपनी शक्ति से जगत की रचना और उसमें अनेकों रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग आपकी कथा, कीर्तन और पूजा में तल्लीन रहते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप वहीं प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लौकिक इच्छाओं में डूबे हैं, उनके लिए आप बहुत दूर हो जाते हैं। प्रभु, आप ही महत्व और प्राकृतिक के नियामक हैं। आपकी माया दूसरों की दृष्टि को ढक सकती है, किंतु आपको कभी नहीं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपका दर्शन मात्र ही हमारे सभी कलेशों का अंत कर देता है। प्रभु, कृपया आदेश दीजिए कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार करूं।
तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनका हाथ पकड़कर बोले, प्रिय श्रुतुदेव, ये सब महान ऋषि मुनि तुम्हारे कल्याण के लिए यहाँ आए हैं। ये आपने चरणों की धूल से लोक और अलोक तक को पवित्र कर देते हैं। देवता और तीर्थ तो बहुत समय में शुद्ध करते हैं, परंतु सत्य पुरुष तो केवल अपनी दृष्टि से ही जीवों का पावन बना देता है। वास्तव में देवताओं तथा और तीर्थों में जो भी पवित्रता है वह उन्हीं संत पुरुषों की कृपा से ही, ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है। यदि वे तपस्या, संतोष और भक्ति से युक्त हो तो वे मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय हो जाते हैं। श्रुतुदेव, तुम इन ब्रह्मर्षियों की श्रद्धा से पूजा करो, क्योंकि ब्राह्मणों की पूजा करना ही मेरी पूजा है। यदि तुम इन्हें मेरा स्वरूप मानकर आराधना करोगे तो समझो कि तुमने अनायास ही मेरी ही सेवा कर ली है। तो सुखदेव जी कहते हैं, प्राचित भगवान इन वचनों को सुनकर श्रुतुदेव ने एकात्म भाव से ऋषियों और भगवान की पूजा की और उनकी कृपा से भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो राजा बहलासुर ने भी वही दिव्य फल प्राप्त किया। देखो परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति स्वीकार करते हैं और उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। कुछ समय तक मिथिलापुरी में भक्तों और साधुजनों को उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारका लौट गए। इस प्रकार 19वां अध्याय संपन्न हुआ। कल अगले अध्याय की कथा सुनेंगे। तब तक हरिनाम का जपते रहिए, प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त संत महात्माओं की जय हो।